हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3A से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशंस ग्राफिकली। हम लोगों को जो है सारे इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 एंड x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम लोग जो है सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो हम लोग का यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन गिवन है उसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ ऑफ 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। ये जो है हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 3x जो है वो प्लस में है, तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x। इसके बाद 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, y इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। तो ये जो है हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में y का वैल्यू आ गया। इसके बाद जो है अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, x के प्लेस पे इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 0 को पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x equal to 0 in equation first we get y equal to। हम लोगों को यहाँ पे y का वैल्यू को फाइंड करना है, जहाँ पर कि हम लोग सबसे पहले x के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू आया था y का, 12 माइनस 3x अपॉन 2। तो हम लोग जो है x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया, 12, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस 0 अपॉन 2। इसके बाद जो है 12 को 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 12 ही होगा अपॉन 2। 2 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे वैल्यू क्या गया, 6। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू 6। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे 4 को पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट y इक्वल टू। हम लोग को यहाँ पर भी y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू आया था, 12 माइनस 3x अपॉन 2। तो हम लोग जो है x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 12 अपॉन 2। तो 12 को 12 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 2। हम लोग जब भी किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का वैल्यू क्या आता है, 0। तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग का यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया, y इक्वल टू 0। तो हम लोग का जो है यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व हो गया। हम लोग इस पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। तो सबसे पहले जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में x के प्लेस पे क्या पुट किए थे, 0 एंड y का वैल्यू क्या आया था, 6। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट किए थे, 4 एंड y का वैल्यू क्या आया था, 0। यहाँ पे जो है हम लोग x एंड y का वैल्यू लिख लिए। हम लोग जो है इस पॉइंट को ग्राफ के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए जो है हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट्स को लेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है 0,6 को पॉइंट A लेट कर लेते हैं, A 0,6 एंड 4,0 को जो है हम लोग पॉइंट B लेट कर लेते हैं 4,0। हम लोग जो है इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑन दी
ग्राफ पेपर। इसके बाद जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ ऑफ, हम लोग का सेकेंड इक्वेशन क्या गिवन था, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे इक्वेशन को x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू, ये प्लस 1 है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद ये प्लस x है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये माइनस x होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 माइनस x। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस वाई इक्वल टू, हम लोग जो है यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1, ये क्या हो गया हम लोग का वैल्यू x प्लस 1। तो हम लोग जो है यहाँ पे माइनस एंड ये माइनस दोनों को काट देंगे तो हमारा यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा, x प्लस 1। तो हम लोग का जो है यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड में x प्लस 1 आया y का वैल्यू। तो अब जो है हम लोग सबसे पहले इक्वेशन सेकेंड में x के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ पुटिंग x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट y इक्वल टू, हम लोग को y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू, इक्वेशन सेकेंड में y का वैल्यू क्या था, x प्लस 1। तो हम लोग जो है x के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 0 प्लस 1। तो इसको ऐड करेंगे तो हम लोग का y का वैल्यू क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू 1। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे 1 को पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x equal to 1 in equation second we get y equal to, यहाँ पर भी y का वैल्यू निकालना है। तो इक्वेशन सेकेंड में y इक्वल टू क्या वैल्यू आया था, x प्लस 1। हम लोग जो है x के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 1, दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2। तो हम लोग का यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ गया, वैल्यू 2। यहाँ पर जो है हम लोग का इक्वेशन सेकेंड भी सॉल्व हो गया। तो हम लोग जो है अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड का भी पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले फिर से x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। तो हम लोग जो है सबसे पहले x के प्लेस पे क्या पुट किए थे, 0 एंड y का वैल्यू क्या था, 1। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट किए थे, 1 एंड y का वैल्यू क्या था, 2। तो ये जो है हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड का पॉइंट्स आ गया। तो सबसे पहले तो हम लोग पॉइंट्स को लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स, हम लोग जो है 0,1 को पॉइंट P लेट कर लेते हैं, 0,1। इसके बाद जो है 1,2 को हम लोग पॉइंट Q लेट कर लेते हैं, Q 1,2। हम लोग इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी सेम ग्राफ, जिस ग्राफ के ऊपर हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को शो करेंगे उसी ग्राफ पे जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड को भी शो करेंगे। तो हम लोग जो है सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किए थे। तो हमारा पॉइंट A क्या आया था, 0,6 एंड पॉइंट B क्या आया था, 4,0। इसके बाद जो है हम लोग जब इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व किए थे तो हम लोग का पॉइंट P हम लोग लेट किए थे 0,1 एंड पॉइंट Q लेट किए थे 1,2। तो वो हम लोग का यहाँ पे पॉइंट Q क्या आ गया, 1,2। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों का ही जो लाइन है वो पॉइंट R 2,3 पे जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स कि जो हम लोग को इक्वेशन गिवन है उसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, पॉइंट R 2,3, क्योंकि यहाँ पर जो है इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों का ही लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट R 2,3। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 एंड y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3। यही जो है हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इज दी
सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। हम लोग का जो इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। तो ये जो है हम लोग का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। यहाँ पर भी जो है हम लोगों को इस इक्वेशन को ग्राफिकली शो करना है। तो हम लोग सबसे पहले जो है यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम लोग ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। तो 2x जो है वो प्लस में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 3y इक्वल टू 8 माइनस 2x। इसके बाद जो है 3y के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, y इक्वल टू 8 माइनस 2x अपॉन 3। तो हम लोग का जो है यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में y का वैल्यू क्या आया, 8 माइनस 2x अपॉन 3। तो हम लोग जो है अब सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में x के प्लेस पे 4 को पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट y इक्वल टू, हम लोग को y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 8 माइनस 2x अपॉन 3। तो हम लोग जो x के प्लेस पे 4 को पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस 2 इंटू 4 अपॉन 3। तो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 अपॉन 3। 8 को 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा 0 अपॉन 3। 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग का यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया 0। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे 1 को पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट y इक्वल टू, y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू क्या है वैल्यू 8 माइनस 2x अपॉन 3। तो हम लोग जो x के प्लेस पे 1 को पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 3। तो ये क्या हो जाएगा 8 माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3। फिर 8 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा 6 अपॉन 3। तो 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू 2। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे -2 को पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट y इक्वल टू, यहाँ पर भी जो हम लोग को y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू क्या पॉइंट्स आया था हम लोग का 8 माइनस 2x अपॉन 3। तो हम लोग जो है यहाँ पे x के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं -2। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 माइनस 2 इंटू -2 अपॉन 3। तो ये क्या हो जाएगा 8 -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +4 अपॉन 3। 8 को 4 से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 अपॉन 3। 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया 4। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 4। तो यहाँ पे जो है हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व हो गया। तो हम लोग जो है इस पॉइंट को ग्राफ के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे x एंड यहाँ पे लिखेंगे y। तो सबसे पहले जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में x के प्लेस पे क्या पुट किए थे 4 एंड y का वैल्यू क्या था 0। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट किए थे 1 एंड y का वैल्यू क्या था 2। इसके बाद हम लोग x के प्लेस पे -2 पुट किए थे एंड y का वैल्यू क्या था 4। हम लोग जो है इस पॉइंट को ग्राफ के ऊपर शो करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है सबसे पहले 4,0 को पॉइंट A लेट कर लेते हैं, A 4,0। इसके बाद जो है हम लोग 1,2 को पॉइंट B लेट कर लेते हैं, B 1,2 एंड उसके बाद जो है हम लोग पॉइंट C -2,4 को लेट कर लेते हैं। हम लोग जो है इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी ग्राफ
पेपर। इसके बाद जो है हम लोग इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड हम लोग को क्या गिवन है, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे ग्राफ ऑफ x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। हम लोग जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू, ये प्लस 3 है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये माइनस 3 हो जाएगा। इसके बाद ये क्या होगा, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3 प्लस x है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये माइनस x हो जाएगा। इसके बाद ये माइनस 2y इक्वल टू, हम लोग जो है यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 3। तो हम लोग जो है यहाँ पे माइनस एंड यहाँ पे माइनस दोनों को कट कर देते हैं। तो 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, y इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन 2। तो हम लोग का जो है यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड का y का वैल्यू क्या आ गया, x प्लस 3 अपॉन 2। तो यहाँ पर जो है अब हम लोग सबसे पहले इक्वेशन सेकेंड में x के प्लेस पे माइनस 3 को पुट करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट y इक्वल टू, y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू, इक्वेशन सेकेंड में y का वैल्यू क्या आया था, x प्लस 3 अपॉन 2। हम लोग जो है x के प्लेस पे माइनस 3 को पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 3 प्लस 3 अपॉन 2। तो ये माइनस 3 है और ये प्लस 3 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 2। तो 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, 0। तो हम लोग का यहाँ पे y इक्वल टू क्या गया, वैल्यू 0। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे माइनस 1 को पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x equal to minus 1 in equation second we get y equal to, फिर से यहाँ पे y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, y equal to क्या वैल्यू आया था, x प्लस 3 अपॉन 2। हम लोग जो है x के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं, माइनस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 2। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 2। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया, 1। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू 1। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे 1 को पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट y इक्वल टू, फिर से यहाँ पे हम लोग को y का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू क्या वैल्यू आया था इक्वेशन सेकेंड में, x प्लस 3 अपॉन 2। हम लोग जो है x के प्लेस पे 1 को पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 3 अपॉन 2। 3 को 1 से ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 अपॉन 2। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ गया, 2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 2। तो यहाँ पर जो है हम लोग का इक्वेशन सेकेंड भी सॉल्व हो गया। तो हम लोग जो है इक्वेशन सेकेंड को भी ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए जो है हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट्स को लेट कर लेंगे। तो हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पे x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x एंड यहाँ पे लिखेंगे y। तो हम लोग जो है सबसे पहले इक्वेशन सेकेंड में x के प्लेस पे क्या पुट किए थे, माइनस 3 एंड y का वैल्यू क्या था, 0। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट किए थे, माइनस 1 एंड y का वैल्यू क्या था, 1। इसके बाद जो है हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट किए थे, 1 एंड y का वैल्यू क्या था, 2। तो हम लोग जो है इस पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट द पॉइंट्स। हम लोग जो है माइनस 3,0 को पॉइंट P लेट कर लेते हैं, P माइनस 3,0 एंड माइनस 1,1 को जो है हम लोग पॉइंट Q लेट कर लेते हैं, माइनस 1,1 एंड 1,2 जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे पॉइंट B लेट किए हुए हैं, 1,2। तो इक्वेशन सेकेंड में भी जो है हम लोग 1,2 को पॉइंट B ही लेट करेंगे, 1,2। हम लोग जो है इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी सेम ग्राफ। हम लोग जो है जिस ग्राफ के ऊपर इक्वेशन फर्स्ट को शो करेंगे
उसी ग्राफ के ऊपर इक्वेशन सेकंड को भी शो करेंगे। तो हम लोग जो है सबसे पहले जब इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किए थे तो हम लोग का पॉइंट ए क्या लेट किए थे 4,0, देन हम लोग का पॉइंट बी क्या आया था 1,2 एंड पॉइंट सी क्या आया था -2,4। उसके बाद जो है हम लोग सेकेंड इक्वेशन को जब सॉल्व किए तो हम लोग का यहाँ पे पॉइंट बी क्या लेट किए थे -3,0 एंड पॉइंट क्यू क्या लेट किए थे -1,1 एंड पॉइंट बी जो है वो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों में ही कॉमन था। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पॉइंट बी पे जो है इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों का ही लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स कि जो हम लोग को इक्वेशन गिवन था उसका सॉल्यूशन क्या होगा पॉइंट बी 1,2। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे बोथ लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी 1,2। तो यहाँ पर जो है हम लोग का x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ये क्या हो जाएगा हम लोग का सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। यही हम लोगों को सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा था। यही हम लोग का क्या हो गया सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।